खा के मर जाऊंगा, ये जवाबदारी संतोष वर्मा की रहेगी। कल इसने मेरे शिकायत करी, वो झूठी शिकायत है। एसपी को जो आवेदन दिया ना, वो झूठी शिकायत है। हेलो देवास, नमस्कार। देवास का सच और देवास की हर बात उजागर करने के लिए हेलो देवास निरंतर प्रयासरत रहता है। इसी के प्रयास में कुछ दिन पूर्व संतोष वर्मा नामक व्यक्ति हैं जो आज नगर निगम में एल्डरमैन पद पर नियुक्त हुए हैं। उनकी एक खबर, एक वायरल ऑडियो जो देवास में चल रही थी, हेलो देवास द्वारा प्रसारित की गई थी, जिस ऑडियो के बाद हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि ये ऑडियो हमने जो डाला है ये गलत है। साथ ही कई प्रश्न चिन्ह हेलो देवास पे खड़े किए गए थे। हमारा आज उस सच से पर्दा उठाने का दिन है और उस कहानी का कि वायरल ऑडियो किसका था, वो कौन व्यक्ति है, क्या कहानी थी, आज हम पूरे देवास को इससे अवगत कराएंगे कि कैसे अपने पद, अपने राजनीतिक कद का फायदा उठाकर गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। हमारे साथ आज है आलोट से राजेंद्र सेन जी। उनसे हम जानेंगे कि वो कौन है, वो आज देवास क्यों आए हैं और वायरल ऑडियो से उनका क्या संबंध है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? भैया मेरा राजेंद्र सेन नाम है, मैं आलोट से आया हूँ। जी। और मेरे पैसे लेने थे संतोष वर्मा से, 3.5 लाख रुपए लेने थे। तो उसने मतलब 1.5 लाख रुपए तो दे दिए और 2 लाख रुपए और बाकी है। और ये मेरा दोस्त है गोवर्धन मालवी, ये मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहा है। 4 साल से मैं परेशान हो रहा हूँ। तो इसने बोला मेरे से कि राजेंद्र भैया, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगा। और कल इसने मेरे शिकायत करी, वो झूठी शिकायत है। एसपी को जो आवेदन दिया ना, वो झूठी शिकायत है। और मैं झूठी के खातिर इसको सच के लिए लाया हूँ। इससे निवेदन है मेरा कि आप जो भी, मैं है गरीब आदमी हूँ, कल से मेरे साथ में अगर ये कुछ करता है तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगा, ये जवाबदारी संतोष वर्मा की रहेगी। आपने किस बात के पैसे दिए थे सर? भैया मैंने इसलिए दिए थे कि मेरा दोस्त है, तो उसने इन्हें बोला था कि संविदा वर्ग 2-3 के लिए मैं आपको मतलब नौकरी लगा दूंगा, इसलिए मतलब बोला था उन्होंने। कितने रुपए दिए थे आप? 3.5 लाख रुपए दिए थे, 1.5 लाख रुपए दे दिए उन्होंने, 2 लाख रुपए और बाकी है बस। आपने किस रूप में पैसे दिए थे? ऑनलाइन कुछ पैसा डाला था या नगद दिए थे? हमने ऑनलाइन 61,000 डाला था और 1,40,000 रुपए, मतलब कुल मिला के 39 में 2 लाख रुपए हम कैश दे के आए उसकी दुकान पे बस। और कोई हमारा संतोष वर्मा से कोई लड़ाई है, झगड़ा कुछ भी नहीं है। सब मिला के ये बात है कि अपने पैसे दे दे बस, और ये बात है, और हमको कोई दिक्कत नहीं है बस। आपका देवास में एक ऑडियो वायरल हो रहा था, वो ऑडियो कैसे आया? आप देवास के लोगों तक क्यों आए? क्या कहानी? मेरे सब लोगों से, सेन समाज के यहाँ पे जितने भी परिचित लोग हैं ना, सब मेरे रिलेशन टू है। और सब लोगों से मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, सभी लोगों से मेरा पारिवारिक टर्म्स है। उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, सेन समाज के लोगों ने, इसलिए उनने कहीं ना कहीं हो सके उनने मेरा वीडियो लेके ने वायरल कर दिया, ये बात है। आपने आज आवेदन दिया है एसपी को, क्या आप चाहते हैं कोई कार्रवाई हो या आपका पैसा मिले? क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ, एसपी साहब से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि मैं गरीब आदमी हूँ, क्योंकि सामने वाला मेरे को टॉर्चर कर रहा है। कल से कुछ होता तो मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा, मेरे बच्चे क्योंकि सामने मैं कहां से लाऊं 2 लाख रुपए? गरीब आदमी, मैंने तो विश्वासघात कर लिया उसने तो मेरे साथ में। और 4 साल से फोन नहीं लगा रहा, उठा भी नहीं रहा, कुछ नहीं। और धमकी देता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मर जाऊंगा, कैसे कर दूंगा, ऐसा बोलता हो। तो देखिए, 4 साल हो गए इस पैसों के लेन देन को, आदमी आज परेशान हो चुका है। और जब इनसे फोन पे संतोष वर्मा से संपर्क साधा गया तो उन्होंने इनको डराया, धमकाया। इसके कारण आज आदमी परेशान होकर देवास आया, देवास पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। हमारे साथ गोवर्धन जी भी हैं, उनसे जानेंगे वो कैसे इन लोगों के बीच में आए, कैसे उन्होंने पैसों का लेन देन करा। आज भी वो देवास आए तो क्या देवास के प्रशासन से चाहते हैं, भैया बताएं। मेरा नाम गोवर्धन मालवी है और मैं आलोट के पास से निवासरत हूँ। और राजेंद्र सेन मेरे मित्र हैं, जो बचपन में साथ पढ़े हुए हैं हम, और पारिवारिक संबंध भी हमारे दोनों का आपस में। तो इनके द्वारा मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि वो जो संतोष वर्मा है, उनने बोला कि अपना वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसको कोई नौकरी वगैरह लगाना हो तो मैं करवा दूंगा ऐसा काम। तो जैसे इन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है यार, तो मेरे से संपर्क करवाया उनने फोन से संपर्क होने के बाद पैसे की बात हुई, तो पैसे की इनके द्वारा हुई, तो इनको बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने बोला धीरे धीरे करके पैसे उनको ऑनलाइन ट्रांसफर हम करे, जैसे जैसे मेरे पास आते गए। 61,000 तो मैंने ऑनलाइन करे इनको ट्रांजेक्शन, और वो भी उनने उनके अकाउंट में नहीं करवाए, उनके लड़के का अकाउंट में करवाया उनने। जी। और 1,39,000 मैंने कैश इनकी दुकान पे आके दिए, संतोष वर्मा की दुकान पे। और मैंने राजू सेन को हाथ में दिए और इन्होंने गिने और उसकी दुकान सामने दिया, और फिर तीनों ने फोटो खिंचवाई उनने। संतोष, मेरे पास प्रूफ भी है जो तीनों की फोटो है। और इसके अलावा मैं जब भी फोन लगाता हूँ उनको, तो वो फोन मेरा काट देते हैं, और उसके बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। और एक बार लगाया था तो लग भी गया था, तो उन्होंने उठाया और बोला कि आपको उन्होंने कहाँ से हो, मैं नहीं जानता हूँ, तू कौन है, ऐसी धमकी दी मेरे को, और मैं नहीं जानता हूँ तेरे को। फिर मैंने बोला कि यार मैं एससी से आता हूँ, गोवर्धन मालवी करके, और मेरी भी ऊंची तक पहुंचे सबसे।
तो क्या होगी होगी तेरी, कोई नहीं जानते हम किसको, और आज के बाद फोन मत लगाना मेरे को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप बोलते हैं आपने नौकरी के लिए इनको पैसे दिए थे 3.5 लाख, आपके पास वो पैसे कहाँ से आए? वैसे मेरे तो 2 लाख थे और 1.5 लाख इनका किसी और का था, तो वो तो 1.5 तो इनको दे दिया उसने, और मेरे 2 लाख थे तो मेरी घरवाली की मैंने चांदी बेची, और उसके बाद मैंने 2 समूह लिए, और बाकी मेरे रिश्तेदार से मैंने ब्याज से लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके भी उसको दिया, पेमेंट ऑनलाइन करा, और इसी तरह मेरे टोटल उसके 2 लाख हो गए, 2 लाख हो गए टोटल। देखिए कैसे एक गरीब व्यक्ति ने अपनी धर्म पत्नी के जेवरात गिरवी रखे, चांदी बेची, लोन लिया, कर्जा लिया नौकरी पाने के लिए, ये सोचकर कि ये नौकरी उसे एक अच्छा जीवन देगी, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव के कारण संतोष वर्मा ने वो पैसों का क्या करा है किसी को नहीं पता। आज ये लोग परेशान हैं, आलोट से देवास न्याय मांगने आए हैं, और जो वायरल ऑडियो था वो भी जिनका है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनने भी अपनी बात कही। तो आज हेलो देवास आपके साथ देवास के सामने यही बात रखना चाहता है कि जो भी खबर डलती है पुख्ता सबूत और जानकारी के आधार पर डलती है। साथ ही साथ हम इन लोगों की न्याय की मांग देवास के प्रशासन से करते हैं, साथ ही राजनीति से जुड़े उन लोगों से करते हैं जो निरंतर देवास के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं कि पहले इन लोगों को, इन गरीब लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। हेलो देवास के लिए रणवीर सिंह चौहान, धन्यवाद।